नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए सांसद, विधायक और महापौर। सभी ने दीपावली शुभकामना देने के साथ बस्तर हित को लेकर रखे अपने विचार। दीपावली का त्यौहार प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों की निशानदेही पर उड़ीसा से गांजा सप्लायर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कायस्थ समाज के द्वारा लालबाग स्थित सामाजिक भवन में मनाया गया भाई दूज का त्यौहार। अब खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा 15 नवंबर की शाम 4 बजे दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, महापौर के साथ ही गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दीपावली मिलन समारोह का आयोजन बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा भवन के समक्ष 15 नवंबर को किया गया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परंपरा के अनुसार संस्था से जुड़े व्यापारी लगभग 3:15 बजे से भवन के समक्ष उपस्थित होने लगे। संस्था के द्वारा 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक सेल्फी जोन यहां बनाया गया था, जिसके समक्ष जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित व्यापारी और गणमान्य नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बस्तर हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों के संबंध में भी अपने विचार रखे। संस्था के अध्यक्ष किशोर पारख ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के इस संकट काल में अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बेलाडीला से विशाखापट्टनम तक संचालित होने वाली स्पेशल ट्रेन को शीघ्र शुरू करने के लिए प्रयास करने का अनुरोध सांसद से किया। सांसद दीपक बैज ने सभी व्यापारी बंधुओं को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर के विकास में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विशेष योगदान रहा है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसी आशा है। उन्होंने बस्तर से रेल सेवा शुरू किए जाने के संबंध में रेल मंत्री को पत्र लिखे जाने की बात कही। इसी क्रम में जगदलपुर के विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर वासियों के हितों को लेकर अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये अनुरोध किया कि एनएमडीसी इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण किए जाने का वे खुलकर विरोध करें और बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू किए जाने के लिए भी उन्होंने समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि बोधघाट परियोजना शुरू किए जाने के पूर्व प्रभावितों का व्यवस्थापन हो, उनकी क्षतिपूर्ति के साथ ही रोजगार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखकर सर्वे कार्य किए जाने की बात उन्होंने कही। महापौर सफीरा साहू ने सभी व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शीघ्र ही दलपत सागर सफाई का कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके लिए मशीन आ चुकी है। दीपावली के बाद दलपत सागर सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेल संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी गई थी, जिसके नहीं मिलने से हीराखंड एक्सप्रेस को कोरापुट तक संचालित किया जा रहा है। इसके लिए मैंने भी रेल मंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने शहर की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि धूल मुक्त शहर करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी भी बस्तर हित को लेकर ये निर्णय उन्होंने लिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के जनहित को लेकर किए गए निर्णयों से व्यापार में मंदी की स्थिति प्रदेश में निर्मित नहीं हुई है। उन्होंने बस्तर हित को ध्यान में रखते हुए राजनीति से ऊपर उठकर नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विरोध करने और बोधघाट परियोजना को शुरू किए जाने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करने का आह्वान किया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष संतोष जैन ने भी अपने विचार रखे। पूर्व अध्यक्ष भंवर बोथरा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। स्वल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिला के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दीपोत्सव का महापर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने विधि विधान पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा,
अनुष्ठान करने के साथ ही जमकर पटाखे भी फोड़े। दीपावली के अवसर पर लोगों ने घरों के सामने आकर्षक रंगोली से आंगन को सजाया। साथ ही दुकानों एवं भवनों को आकर्षक झालर एवं विद्युत बल्बों से रोशन किया गया था। प्रशासन द्वारा रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक फटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इससे पहले और बाद में भी फटाखों की गूंज सुनाई दी। कोरोना संक्रमण काल के चलते हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोग कम संख्या में बाहर निकले, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की संख्या कम नजर आई। सभी त्योहारों की तरह दीपावली पर भी कोरोना महामारी का असर नजर आया। अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ करने पर उड़ीसा से गांजा सप्लायर सुकादेव नायक निवासी कोरापुट उड़ीसा से गांजा खरीदकर लाना बताया गया था। प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के दिशा निर्देशन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भानपुरी उदयन बिहार के पर्यवेक्षण में गांजा तस्करों पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में टीम गठित कर उड़ीसा कोरापुट भेजा गया। जो आरोपी सुकादेव नायक पिता खकपति नायक निवासी मांझीगुड़ा व्यापारीगुड़ा जिला कोरापुट उड़ीसा की लगातार पता तलाश कर साइबर सेल जगदलपुर के सहयोग से घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जो गांजा का सप्लाई करना स्वीकार किया गया और उनके द्वारा पिछले 3 वर्षों से गांजा का सप्लाई किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार के ग्राहकों को अब तक 100 क्विंटल से ज़्यादा के गांजा का सप्लाई कर चुका है। आरोपी पूर्व में अपने क्षेत्र का सरपंच रह चुका है, जिससे क्षेत्र में अच्छा पकड़ रखता है। आरोपी सुकादेव नायक के द्वारा अपराध स्वीकार करने और उक्त प्रकरण में संलिप्तता होने और पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से 13 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जगदलपुर पेश किया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कायस्थ समाज ने सोमवार को भगवान चित्रगुप्त पूजन के साथ ही भाई दूज का पर्व मनाया। इस दिन दोपहर को लालबाग स्थित कायस्थ समाज भवन में विविध आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा का अभिषेक कर फूलों से श्रृंगार किया। सभी ने कलम दवात की पूजा की। हवन, पूजन, आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। इसके बाद समाज के सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं और खबरों की ओर। 14 नवंबर को स्थानीय विधायक कार्यालय के समक्ष ग्राम रामपाल निवासी युवक बाल कुमार पास के होटल से जलपान कर निकल रहा था कि गाड़ी निकलते समय एक दूसरी गाड़ी गिर गई और पास खड़े कार को खरोच आ गई। इस पर कार मालिक ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उससे साथियों ने उपचार के लिए उसे महारानी अस्पताल ले गए। मारपीट की घटना के बावजूद महारानी अस्पताल स्थित चौकी पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके साथी सिटी कोतवाली पहुंचे और वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रिपोर्ट दर्ज कराने गए लोगों ने आरोपी के पक्ष द्वारा उन्हें थाने पर ही धमकाए जाने की शिकायत करते हुए पूरे मामले की जानकारी सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को दिए, जिस पर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने 15 नवंबर को आदिवासी विश्राम गृह मामले की चर्चा करते हुए पुलिस की कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए अजाक थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मामले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने बताया कि सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मामले को लेकर अजाक थाने में पहुंचने के बाद सिटी कोतवाली थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई
और आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड प्रकृतिया सहित की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पुलिस द्वारा मामले को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आ रही है। इसको देखते हुए महिला मोर्चा जिला बस्तर द्वारा व्यापक तैयारी की गई। जिला बस्तर द्वारा सोमवार को जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में 17 नवंबर को भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के आगमन के संबंध में चर्चा की गई। शहर के प्रवेश द्वार महाराणा प्रताप चौक पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद स्टेट बैंक चौक, चांदनी चौक होते हुए भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी व फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। बैठक में कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वागत करने का निर्णय लिया गया है एवं मास्क लगाकर स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। अति संवेदनशील नक्सली प्रभावित कोल्हें के युवाओं द्वारा आज विधायक कार्यालय जगदलपुर में विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन और छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वहां के जनपद सदस्य एवं क्रिकेट टीम के युवा नेता द्वय से क्रिकेट किट की कमी की बात कही। जनप्रतिनिधियों ने तत्काल क्रिकेट किट मंगवाकर उन्हें प्रदान किया। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए सांसद, विधायक और महापौर। सभी ने दीपावली शुभकामना देने के साथ बस्तर हित को लेकर रखे अपने विचार। दीपावली का त्यौहार प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों की निशानदेही पर उड़ीसा से गांजा सप्लायर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कायस्थ समाज के द्वारा लालबाग स्थित सामाजिक भवन में मनाया गया भाई दूज का त्यौहार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।